समय था 1971 का। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जहां आज भी पाकिस्तान है, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। पाकिस्तान ने अपने ही देश में कत्लेआम करना शुरू कर दिया था। करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और लगभग 4 लाख माँ बहनों के साथ बलात्कार जैसा कुकृत्य किया गया। आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा था? पूर्वी पाकिस्तान में एक चेहरा था, शेख मुजीबुर रहमान, जो दिनों दिन एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे और लग रहा था पाकिस्तान का अगला गढ़ पूर्वी पाकिस्तान होगा। पश्चिमी पाकिस्तान को कतई ये बर्दाश्त नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना आनन फानन भारत को चकमा देकर पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश कर गई और 30 से 40 दिनों में पूर्वी पाकिस्तान में तबाही मचा दी। ये तबाही बड़ी भयानक थी और इसमें महिलाओं के हालात तो और दर्द भरे थे। इस दौरान करीब 30 लाख लोगों को कत्लेआम कर दिया गया और वहीं करीब 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार जैसा कुकृत्य किया गया, वो भी उनके अपनों के सामने। यह दृश्य दिखाना संभव नहीं है। अब शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान के कब्जे में थे। लाखों लोग भारत के शरण में थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अब खुलकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन दे दिया। आखिर इस तरह के जुल्म कब तक होते? अब पाकिस्तान की लड़ाई में भारत की एंट्री होती है। बस यहीं से आगाज होता है अप्रैल 1971 का। अब लड़ाई आर पार की थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया था। भारत के फील्ड मार्शल थे मानिक शाह। अप्रैल का महीना देखते हुए मानिक शाह ने इंदिरा गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि युद्ध अभी टालने में ही सही रहेगा, क्योंकि वजह थी बारिश का मौसम। क्योंकि बंगाल की तरफ इस दौरान बाढ़ और तूफान की आवाजाही रहती थी। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ रहता था, जिससे सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल का समय था। पर पश्चिमी पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब यह रणनीति युद्ध को लंबा खींचने की थी। भारत पूरी मजबूती के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। भारत की सेना पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा में तैनात थी, पर ज़्यादा भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान के आसपास थे। पाकिस्तान को ये खबर मिली कि भारत की सारी सेना पूर्वी पाकिस्तान में है और गुजरात और राजस्थान के इलाके खाली पड़े हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान सेना 3 दिसंबर 1971 को राजस्थान के जैसलमेर में एंट्री कर दी। वह जगह थी लोंगेवाला पोस्ट। रात का समय था, हर तरफ सन्नाटे का मंजर था। पाकिस्तानी रात के अंधेरे में लोंगेवाला पर लगातार बमबारी कर रहे थे। हर तरफ आग ही आग थी। अब पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान में था। लोंगेवाला पर भारत की एक टुकड़ी थी, जिसमें लगभग 120 जवान थे। उस टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक पीर था। 120 भारतीय सैनिकों के सामने 3000 पाकिस्तानी सिपाही खड़े थे। उस समय वायुसेना के पास हंटर जहाज़ थे, जो भीषण तबाही के लिए मशहूर थे। पर यह समय रात का था और हंटर जहाज को रात में उड़ा नहीं सकते थे। मेजर कुलदीप सिंह इस युद्ध को सुबह तक खींचना चाहते थे। मेजर कुलदीप सिंह को ऊपर से आर्डर था कि आप लोग चाहें तो पीछे हट सकते हैं, पर मेजर कुलदीप सिंह को मर जाना कबूल था। पीछे हटने से उन्होंने मना कर दिया था और उनके साथियों ने भी उनका पूरा साथ दिया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी इसीलिए रात काटना चाहते थे कि सुबह एयरफोर्स अपना काम तमाम करेगी। ये रात बड़ी भयानक थी। अपने आप को बचाना एक चैलेंज था, मगर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक योजना बनाई और भारतीय सीमा में बारूद बिछवा दिया, जिस अगर पाकिस्तानी सेना भारत की सीमा में घुसे तो उसका खेल ख़त्म हो जाए।
जैसे ही पाकिस्तानी टैंक भारतीय सीमा में घुसे वह हवा में उड़ने लगे, उनके परखच्चे उड़ने लगे। यह देखकर ब्रिगेडियर तारिक पीर ने तुरंत अपनी सिपाहियों को रुकने का आदेश दिया। तारिक पीर समझ गया कि भारतीय सीमा में माइंस बिछे हुए हैं तो आगे बढ़ना ठीक नहीं है। फिर उसने इंजीनियरों की मदद से ज़मीन में दबे माइंस हटवाना चालू किया। इस कार्य में उसे लगभग 3 से 4 घंटे लग गए, पर जो दृश्य सामने आया उसको देखकर ब्रिगेडियर तारिक पीर के होश उड़ गए थे, क्योंकि जिस बारूद को धुलवाने में 4 घंटे बीत गए थे उसमें हजारों की संख्या में भारतीय सिपाहियों के खाने के टिफिन निकले। मेजर चांदपुरी ने यही योजना बनाई थी कि इस तरह रात भर वो केवल बारूद ढूंढते रहेंगे और सुबह हो जाएगी। इसी के कारण लगभग 3 से 4 घंटे बीतने के बाद सुबह 4 बज गए थे और सुबह होने में लगभग 1.5 घंटे बाकी था। लेकिन पाकिस्तानी सेना के लिए 1.5 घंटे भी बहुत थे, क्योंकि सामने 3000 सिपाहियों की फौज खड़ी थी। लेकिन भारतीय शौर्य के आगे उन 3000 सिपाहियों ने घुटने टेक दिए। एक एक सैनिक 100 पर भारी था। उन 1.5 घंटे में भारतीय सेना ने वह शौर्य दिखाया जिसका गवाह इतिहास है। उन पाकिस्तानी सिपाहियों को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया। अब धीरे धीरे उजाला हो रहा था, भी आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। पाकिस्तानी टैंक आग के गोले में तब्दील होने लगे, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना ने अपना काम शुरू कर दिया था। लोंगेवाला का दृश्य अलग ही दिखाई दे रहा था। पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। अब लोंगेवाला पाकिस्तानी की कब्र की जगह बन चुकी थी। पाकिस्तानी सिपाही अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उनके अंदर इतना डर भर चुका था कि वह अपने मरे हुए सैनिकों की शव ले जाने की भी हिम्मत नहीं उठा पा रहे थे। पूरी पाकिस्तानी में खौफ का माहौल था। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ और 4 दिसंबर को लोंगेवाला में फतेह हासिल की। मेजर चांदपुरी की चालाकी और बहादुरी से यह फतेह हासिल हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी, इस युद्ध में केवल 2 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। हमें अपने सैनिकों पर गर्व है और उन्हें सत नमन है। आप लोगों को लोंगेवाला की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।